हे गाइस, वेलकम बैक टू शिखा पॉडकास्ट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए एक नई वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की हमारी वीडियो होने वाली है पम्मी और प्रेरणा के ऊपर। लास्ट जब हमने इन दोनों के ऊपर वीडियो बनाई थी, तब उस वीडियो में हमने पम्मी को मोटिवेट किया था, क्योंकि उनका जो व्लॉग आया था वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। उस व्लॉग में उन्होंने बताया कि मेरे जो सबके उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ नीचे ही जा रहा हूँ, ऊपर उठ नहीं रहा हूँ। मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो मतलब इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी लोगों को बुरा लगा था, मुझे भी बुरा लगा था। तो मैंने उस वीडियो में पम्मी को सपोर्ट करने के लिए एक वीडियो बनाई। मैंने उन्हें थोड़ा-सा बोला कि आप अपने चैनल पे वापस से एक्टिव हो जाओ, अपने व्लॉग्स को वापस से कंटिन्यू करो, पब्लिक को एंटरटेन करो, मतलब वीडियोज़ बनाओ और सब चीज़ों को करो, वापस से अपने काम पर ध्यान दो। उसके बाद लोगों ने काफ़ी हद तक लोगों ने कमेंट किए थे कि भैया आप वीडियोस बनाओ, सब चीज़ें करो, सपोर्ट करेंगे हम आपको। मतलब सब लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं, बट मोस्टली ऑडियंस इनकी समझती है कि हाँ, गलती इंसान से होती है। तो आप अच्छे से अपने काम पर फिर से ध्यान दो। हम आपको देखते हैं, हम चाहते हैं कि आप अपनी चीज़ों को क्लियर करो, अपनी वीडियोस फिर से कंटिन्यू करो। तो यही चीज़ें हैं। कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि भैया आप नूना से क्यों नहीं मिलते हो? नूना से जब आप इतना प्यार करते हो, आपने बोला था कि आपको वो नूना से मिलने देगी, तो आप अभी तक नूना से क्यों नहीं मिले हो? आपने अभी तक कोई भी उसके साथ फ़ोटो, वीडियो क्यों नहीं डाली है? ऐसा क्या हुआ है? तो इन चीज़ों का पम्मी कोई रिप्लाई नहीं देते हैं, क्योंकि उसकी बातों से कहीं न कहीं पता चल जाता है कि भई उसको प्रेरणा ही नहीं मिलने दे रही है। वरना वो ऐसा है नहीं कि अगर उसको मौका मिलेगा और वो नहीं जाएगा, ठीक है? ऐसा तो नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि पम्मी इसलिए भी कुछ नहीं बोलता अब ज़्यादा, क्योंकि उसे पता है कि जब उसने सपोर्ट माँगा था तो पब्लिक ने किया था। फिर पब्लिक के अगेंस्ट जाके उसने थोड़ी चीज़ें ख़राब करी थी। तो इसलिए अब पम्मी इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं बता रहा है पब्लिक को, बट इतनी चीज़ों को बता सकता है कि हाँ भई, वो क्यों नोना से नहीं मिल रहा है, क्या ऐसी वजह है जिससे वो नोना से नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये चीज़ें तो लोग चाहते हैं, क्योंकि बेटी तो पम्मी की भी है और प्रेरणा की भी है। ऐसा तो नहीं है कि अब इनका डिवोर्स हो गया है या फिर कस्टडी एक को मिल गई है, ऐसा भी नहीं है। तो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें तो पम्मी को बता देनी चाहिए, बट कहीं न कहीं पम्मी इन चीज़ों से अभी बाहर, मतलब इतना खुलकर निकल नहीं पा रहा है। वो अंदर ही अंदर बहुत घुटा-घुटा सा रहता है, मतलब सिर्फ़ अपने दोस्तों तक सीमित है इस टाइम तो। अपनी वीडियोज़ में लगना भी नहीं, इसको इतना वो नहीं है, कुछ इतना नहीं बताना, कुछ इतना नहीं। वरना ये बंदा तो ऐसा है ना कि एक-एक चीज़ों को सोशल मीडिया पर बता रहा था। आज के टाइम में ये कुछ नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन इसके साथ चल रही है जो लोग नहीं समझ रहे हैं, और कुछ लोग समझ भी रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि हाँ भई, तुम बताओ, बताओ। वो लोग इनसे मतलब चाह रहे हैं कि कैसे न कैसे ये बता दें। लेकिन देखो, हम तो किसी को प्रेशराइज़ नहीं कर रहे हैं। अगर पम्मी नहीं बताने में कंफर्टेबल है तो हम उसको उसके हाल पर ही छोड़ना बेहतर समझेंगे। मैं तो नहीं फ़ोर्स करूँगी कि हाँ तुम बता दो। अगर तुम बता सकते हो तो तुम बताओ, नहीं बता सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, हम समझ रहे हैं, जिसकी वजह से आप नहीं बता पा रहे हो। बट इसके अलावा पम्मी के पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वो सॉन्ग्स भी कर रहे थे। अब फ़िलहाल उन्होंने सारी चीज़ें बंद कर रखी हैं। आज के व्लॉग में उन्होंने ये चीज़ भी क्लियर कर दी है कि उनकी आईडी वापस आ गई है, क्योंकि लोगों ने उनसे ये चीज़ें बहुत बार पूछी थी कि आईडी अभी तक नहीं आई है, कहाँ गई आईडी, कब आएगी, कैसे, क्यों, किसने गई, मतलब सब चीज़ें लोग पूछ रहे हैं। तो उन्होंने आज वो रिप्लाई कर दिया। उन्होंने बोला कि मेरी आईडी वापस आ गई है, बट मैंने उसे डीएक्टिवेट किया हुआ है। कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें मुझे करनी पड़ रही हैं। बट आप सबने मेरे लिए स्टोरी लगाई, आप सबने मेरे को इतना सपोर्ट किया, मेरी वापस आईडी आ चुकी है और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। उन्होंने अपनी ये वाली चीज़ें भी बोली हैं। तो देखो, जब उन्हें पता है कि लोग उन्हें अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्हें लोगों को अभी भी लोग उनसे इतने ज़्यादा गुस्सा नहीं है, बहुत लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनकी चीज़ों को देखते हुए, उनका मान रखते हुए मम्मी को अपनी वीडियोज़ को कंटिन्यू करना चाहिए, और लोगों के हिसाब से ही चीज़ों को अब करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि वो हर बार की तरह धोखा खा जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनके लाइफ में ख़राब चल रही हैं, और मतलब अभी काफ़ी टाइम से चल ही रही हैं। तो इस चीज़ का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। बार-बार वो एक जैसी गलती ना करें, क्योंकि बार-बार किसी को भी मौका नहीं देते हैं लोग। अगर आपको दे रहे हैं तो इसका मतलब वो आपसे मतलब काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको प्यार करते हैं। इसलिए आपको उनका मान रखते हुए उनके लिए वीडियोज़ लानी होंगी, अपना काम करना होगा। आपको लोग देखना चाहते हैं तो आप अपने वीडियोज़, व्लॉग सब चीज़ों को
डालो ताकि लोग आपको प्यार दें, सपोर्ट करें। और तो अब हम बात कर लेते हैं प्रेरणा के। जो प्रेरणा ने अभी कल स्नैप पे चीज़ें डाली थी, मतलब ये दोनों वैसे स्नैप पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, पम्मी भी स्नैप पर ज़्यादा एक्टिव रहता है, वो भी चीज़ें अपनी स्टोरीज वगैरह डालते रहते हैं। तो प्रेरणा ने अभी एक स्नैप डाली थी जो कि बहुत ही अटपटी सी लगी, बहुत अजीब लगी, क्योंकि ऐसी स्नैप देखो कोई या तो किसी की दुश्मन के लिए लगाता है या फिर मतलब जिससे बहुत चिढ़ा हुआ हो ऐसे ही लगाई जाती है। तो वो मैं आपको स्क्रीन पर लगा देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है, कई बार कुछ लोगों की औकात दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो गाइस, मतलब ये तो स्टोरी इसी तरीके की है कि अब इन्होंने किसी को या तो औकात दिखा दी है या फिर मतलब किसी को बहुत ज़्यादा बिल्कुल मतलब हो जाता है ना, जैसे किसी की लड़ाई हो गई या फिर कुछ हो गया तो ज़्यादा ही बदतमीज़ी कर दी होगी या फिर कुछ ऐसा कर दिया होगा जिसकी वजह से मतलब सामने वाला चुप हो गया होगा या दब गया होगा, कुछ ऐसा लगाया हुआ है। अब देखो वो कौन लोग हो सकते हैं जिनसे ये ज़्यादा चिढ़ रही है, ऐसे ही चीज़ें लगाती हैं गलत गलत सा दूसरों पे जो इम्पैक्ट जाता है। मतलब कुछ लोग को फिर कहीं और दिमाग लगाते हैं, कुछ सोचते हैं कि भाई पम्मी के लिए लगाई होगी, कुछ सोचते हैं कि भाई और इसकी जो फ्रेंड्स हैं जिनसे इनकी लड़ाई हो रही है क्या पता उनके लिए लगाती हो, क्योंकि इसकी किसी से बन भी नहीं रही है, बस कन्नू से ही बातचीत थी इसकी। अभी जो इसकी बेस्ट फ्रेंड बनी हुई है वही है, वरना इसकी तो पहले काफ़ी फ्रेंड्स थी जैसे मिट्ठू और एक और हीना वगैरह ये सब थी, लेकिन अब शायद इन सब से ही दोस्ती टूट गई है जब से पम्मी का ये वाला सीन हुआ है। तब से पम्मी के अलावा इन लोगों से भी इसकी बातचीत बंद हो गई है। अब जब कोई ऐसी स्टोरीज लगाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि भाई लोग कुछ सोचेंगे नहीं, अब लोग सोच रहे हैं। फिर ये अब जब लोग इनसे पूछते हैं जाके कमेंट करते हैं, फिर कमेंट में कुछ बुरा बुरा भी बोल देते हैं गुस्से में, क्योंकि जब ये बताते नहीं हैं तभी रिप्लाई में बोल देती हैं लोगों को कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, आपको इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। अब जब आप अपने पर्सनल मैटर को ऑन सोशल मीडिया लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपको, जब आपसे लोग जुड़े हुए हैं, आपकी इतनी बातें लोगों को पता है, तो वो तो पूछेंगे ही कि ये चीज़ें क्यों हैं, किसके लिए लगाई हैं, उनके दिमाग में तो आएगा ही जब आपसे इतने कनेक्ट रहते हैं। तो आपको हर चीज़ों को बताना तो चाहिए ना। अब आप इतनी बड़ी चीज़ लगा रही हो, इतनी बड़ी चीज़ कि भाई यही लगेगा कि हाँ भाई प्रेरणा की तो किसी से लड़ाई हुई है, ठीक है। बहुत लोग तो दीदी दीदी करके भी मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, फिर भी उनका कोई रिप्लाई नहीं होता, और कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं तो आप उनको फिर यही बोल देते हो हमारे पर्सनल मैटर से आपको क्या लेना देना। तो पर्सनल तो देखो यहाँ पर है ही नहीं कुछ, क्योंकि पर्सनल तो जब होता है जब आपकी एक भी बात सोशल मीडिया पर नहीं होती, बट आपकी स्टार्टिंग से लेके आज तक की जितनी भी चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया पर ही अटकी हुई हैं। सोशल मीडिया से ही आप मतलब फेमस हुए हो, उन्हीं बातों से आज आपके पास पैसे हैं, आप जो इवेंट्स में नाचते डोलते हो वो भी इन ऑडियंस की वजह से ही आपको जाने का मौका मिल रहा है, वरना अगर ये ऑडियंस ही ना हो तो फिर आप क्या हो, नहीं हो ना। तो देखो कहीं ना कहीं लोगों को घमंड आ जाता है, जबकि इन्हें पता रहता है कि इन्हीं ऑडियंस की वजह से मैं बनी हुई हूँ या फिर मेरा थोड़ा बहुत नाम है जो मुझे बुला रहे हैं, बट नहीं, उनको सीधा मुंह पर रिप्लाई दे देते हैं तो मैं इससे मतलब नहीं होना चाहिए, फिर लगाते पता नहीं क्यों है। उसके बाद इन्होंने फिर एक और स्नैप लगाई है, वो भी मैं आपको स्क्रीन पर लगा देती हूँ। इसकी ये स्टोरी है, द वर्स्ट पेन फॉर अ वुमन इज व्हेन शी ट्राइज टू टॉक विद हर मैन अबाउट द बिहेवियर दैट हर्ट्स हर एवरी डे, बट इंस्टेड ऑफ लिसनिंग ही गेट्स एंग्री एंड ब्लेम हर। अब देखो आप लोग, ऐसी स्टोरी कौन लगाता है? इसका मतलब है औरत का सबसे बड़ा दर्द मतलब जो भी होता है वो तब ज़्यादा होता है जब उसका कोई मनपसंद इंसान या फिर उसका कोई हस्बैंड जो भी है उससे बिहेवियर अच्छा ना करे, उसका बिहेवियर गंदा हो, उसको रोज़ गलत गलत बोलता हो। जब वो वही चीज़ें अपने हस्बैंड को बताती है, अपने हस्बैंड को उन चीज़ों की कंप्लेन करती है, तो उसका हस्बैंड वो सुनने की बजाय वो उसी को मतलब ब्लेम कर देता है। अब ये स्टोरी सिर्फ प्रेरणा पम्मी के लिए लगा सकती है, क्योंकि तन्मय को ऑडियंस इनकी जो पब्लिक है उनके आगे कभी प्रेरणा ने ये चीज़ को माना ही नहीं है कि हाँ वो मेरा कुछ लगता है या उससे मेरा कोई रिलेशन था। सिर्फ बोला था रैंडमली एक दोस्त मिल गया है, जो कि वो कहीं गई थी और रैंडमली दोस्त मिल गया था, बट असली बात तो ये नहीं थी, पब्लिक को पता है। बट ये स्टोरी जो लगा रही हैं कहीं ना कहीं दिमाग में पब्लिक के तो यही आएगी ना कि ये पम्मी के लिए लगा रही है, और पम्मी के लिए लगा रही है, चाहती है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं, बट पम्मी शायद नहीं चाह रहा है इन चीज़ों को, और फिर ये चीज़ें पब्लिकली लगा रही हैं, ठीक है। स्नैप पे सभी देखते हैं इनकी स्टोरीज, फिर ये पब्लिक से क्या एक्सपेक्ट करती हैं? पब्लिक तो पूछेगी ना इनसे कुछ ना कुछ, चाहे डिलीट कर दो, लेकिन जब तुम लगा रहे हो तो तुम्हारी ऑडियंस इतनी है कि जल्दी एक्टिव रहती है, देख लेगी
तुम्हारी स्टोरी। जो लोग देख रहे हैं उनके पास स्क्रीनशॉट भी मिल ही जाएंगे जब तुम हटा रहे हो, तो तुम्हारे वही रहेगा ना कि तुम्हें फिर यही सोचेंगे लोग कि भाई ये लगाती भी खुद ही है और फिर बताती भी कुछ नहीं है। तो पूरी चीज़ों को क्लियर भी तो करना सीखना चाहिए ना प्रेरणा को। हर चीज़ों में सिर्फ हमेशा छुपाना छुपाना, फिर किस चीज़ की फैमिली बोलती है पता नहीं, मुझे ये आज तक नहीं समझ आया, क्योंकि इसकी तरफ से कभी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। पम्मी ही था जो हमेशा अपनी चीज़ों को क्लियर करता रहा है। ये हमेशा चीज़ें छुपाती रही है, सिर्फ इसे अपने काम से मतलब है और इसकी जो भी ऑडियंस है सिर्फ इसे उनसे मतलब है जो इसको बुरे कामों में भी इसका साथ देती है, और नॉर्मल जो अच्छे काम रहते हैं, अच्छे तो खैर क्या ही बोलूं, बट जो भी चीज़ें जब भी ये ठीक भी रहती है तो भी, और गलत काम किए हैं तो भी, जो इसको सपोर्ट उस टाइम पे कर देते हैं ये सिर्फ उन्हीं के हाँ में हाँ, बस ऐसे। इसको पर कोई ये नहीं है कि जैसे एक होते हैं ना पब्लिक चाहती है जिनको देखना चाह, जो भाई जिनसे जुड़ी हुई होती है और यूट्यूब वाली जो क्रिएटर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, लोग चाहते हैं अपनी फैमिली की तरह समझते हैं, तो लोग चाहते हैं कि भाई तुम बताओ क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, क्या नहीं, कुछ नहीं तो इतना तो क्लियर करो कि हो साथ में, नहीं हो बार बार क्या हो रहा है जो अलग हो रहे हो फिर साथ हो रहे हो, बट नहीं, इन्हें कुछ मतलब नहीं है, इन्हें बस अपने आप से मतलब ही रहता है। पर देखो गाइस जो भी है, मुझे फिलहाल पम्मी ठीक लग रहा है। पम्मी पर बता नहीं रहा है, बस उसने अभी आज वाले ब्लॉग में तो बोल भी दिया है कि वो फिर से अब व्लॉगिंग कंटिन्यू करेगा, बट देखते हैं कितनी बात उनकी सच होंगी और कितना वो अपने काम पर फोकस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही था। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन इनमें से ठीक लगता है, पम्मी या प्रेरणा, आप किसको अभी भी सपोर्ट कर रहे हो इन दोनों में से। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।